एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में, जो हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ था, एक चंचल 3 साल की बच्ची वंशिका रहती थी। उसकी चमकती आंखें, जिज्ञासु दिमाग और एक खास दोस्त था, एक नटखट बंदर जिसका नाम चिंटू था। चिंटू कोई साधारण बंदर नहीं था। वह चालाक, शरारती और ऊर्जा से भरपूर था। वंशिका और चिंटू एक दूसरे के बिना अधूरे थे। वे अपना समय गांव और पास के जंगल में घूमने में बिताते थे। उनके कारनामे हमेशा मजेदार और थोड़े रोमांच से भरे होते थे। एक दिन सुबह वंशिका अपने आंगन में खेल रही थी। तभी चिंटू एक पेड़ से छलांग लगाकर नीचे आया। उसके हाथ में कुछ चमकदार चीज थी। यह एक पुरानी, जंग लगी हुई चाबी थी। चिंटू, यह क्या है? वंशिका ने उत्साह से पूछा। चिंटू चहचहाया और जंगल की ओर इशारा किया। वंशिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जंगल में छिपे खजाने की कहानियां सुनी थीं, जो रहस्यों और खतरों से भरा हुआ था। क्या यह चाबी उस खजाने का सुराग हो सकती है? ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए वंशिका ने अपना छोटा बैग उठाया और उसमें जरूरी सामान रखा। एक पानी की बोतल, कुछ बिस्किट और अपनी पसंदीदा टेडी बियर, जो उसे हिम्मत देती थी। वे दोनों जंगल की ओर चल पड़े। थोड़ी देर चलने के बाद वे एक लकड़ी के पुल पर पहुंचे, जो एक तेज बहती नदी के ऊपर था। पुल के तख्ते उनके वजन से चरमराने लगे और वंशिका को डर लगने लगा। चिंटू, मुझे डर लग रहा है, उसने धीरे से कहा। चिंटू ने उत्साह से चिल्लाते हुए एक लता पकड़कर पुल पार किया और दिखाया कि यह सुरक्षित है। सारी हिम्मत जुटाकर वंशिका ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, रस्सी को मजबूती से पकड़ा। चिंटू के उत्साहवर्धन से वह पुल पार कर गई। जंगल में और गहराई में वे पुराने और ऊंचे पेड़ों से भरी एक जगह पहुंचे। हवा पत्तों से होकर गुजरी, जिससे ऐसा लगा जैसे पेड़ कुछ फुसफुसा रहे हों। अचानक एक धीमी आवाज आई, अगर तुम्हें खजाना चाहिए तो मेरी पहेली का जवाब दो। वंशिका की आंखें चारों ओर घूमने लगीं, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। यह सबसे पुराना पेड़ बोल रहा था। पेड़ ने पूछा, ऐसी चीज जिसका जड़ है लेकिन कोई देख नहीं सकता, जो पेड़ों से ऊंची है, ऊपर ऊपर जाती है लेकिन कभी बढ़ती नहीं है। वंशिका ने गहराई से सोचा। पहाड़, उसने खुशी से कहा। पेड़ हंस पड़ा और अपनी शाखाएं हटाकर एक गुप्त रास्ता दिखाया। गुप्त रास्ते पर चलते हुए वंशिका और चिंटू एक छोटे से खाली स्थान पर पहुंचे, जहां एक पुराना, आधा जमीन में दफन चेस्ट था। वंशिका ने जंग लगी चाबी से इसे खोला और अंदर उसे एक सुंदर सुनहरी लॉकेट मिला। लॉकेट के अंदर एक परिवार की तस्वीर थी और एक नोट लिखा था, जो इस खजाने को पाए याद रखें, असली दौलत हमारे रिश्तों और साहसिक कार्यों में है। वंशिका मुस्कुराई और लॉकेट को पकड़ लिया। चिंटू ने खुशी से ताली बजाई। खजाना सोना या गहने नहीं था, बल्कि उनकी दोस्ती और साहस का एक स्मरण था। जैसे ही सूरज ढलने लगा, वंशिका और चिंटू गांव की ओर लौट आए, थके हुए लेकिन खुश। वंशिका को बेसब्री से अपने माता पिता को अपनी रोमांचक कहानी सुनाने का इंतजार था। उस दिन से वंशिका और चिंटू का बंधन और भी मजबूत हो गया और उन्होंने खोजबीन जारी रखी, हमेशा अगले रोमांच के लिए तैयार। और इस तरह उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन का सबसे बड़ा खजाना वे पल हैं जो हम साझा करते हैं, और वे दोस्त जो हर दिन को एक साहसिक कार्य बना देते हैं।